हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय के लिए बंद करके रखना चाहते हैं, मतलब कि आप लंबे समय तक अपनी गाड़ी को नहीं चलाना चाहते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। मैंने जो है कुछ 8 पॉइंट अपने पास लिखे हुए हैं, ताकि मैं उनमें से कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय के लिए पार्क करके रखना चाहते हैं या बंद करके रखना चाहते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपके वाइपर्स को लेकर के। ठीक है, अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय के लिए पार्क करके रखना चाहते हैं तो आप या तो इन वाइपर्स को खड़ा करके रख दीजिए। ठीक है, या फिर आप इनके बीच में कांच के यानी कि इस ग्लास के और वाइपर के बीच में पन्नी या पेपर लगा दीजिए, जिससे कि इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट जाएगा, जिससे आपके जो वाइपर में जो रबड़ लगी हुई है वो रबड़ नहीं खराब होगी, वो रबड़ नहीं घिसेगी। अगर आप इसको ऐसे ही लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसी धूप में खड़ी रहेगी तो ये रबड़ गल जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपको अपने वाइपर्स को या तो खड़ा करके या फिर इनके बीच में जो है कोई कागज या पन्नी लगा करके आपको इनको रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी सर्विस को लेकर के। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी को 2 महीने के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो और आपका जो सर्विस का टाइम पीरियड है वो 1 महीने के बाद है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि जब मैं अपनी गाड़ी को 2 महीने या 2.5 महीने बाद स्टार्ट करूंगा तब मैं इसकी सर्विस करवा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो है अपनी गाड़ी को स्टोर करने से पहले ही उसकी सर्विस को करवा करके रख लेना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी को तो 2 महीने तक चलाना ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो 2 महीने तक अगर अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो इंजन ऑयल होता है वो सारा का सारा चेम्बर में आके जमा हो जाता है, वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। और अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते हैं तब भी जो आपका इंजन ऑयल है वो गाढ़ा होता रहता है, उसकी जो डेंसिटी है वो गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम तक आपका जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है अपनी गाड़ी को अगर आपको स्टोर करना है तो आपको स्टोर करने से पहले ही अपनी गाड़ी की सर्विस करवा करके रख लेनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो आपकी बैटरी से रिलेटेड है। बैटरी का जो टर्मिनल होता है, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, आपको दोनों टर्मिनल निकाल के अलग कर देने हैं। जो दोनों वायरिंग होती है आपको दोनों वायरिंग निकाल करके अलग कर देनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। आपको दोनों ये जो वायरिंग है आपको इन दोनों वायरिंग को निकाल करके रख देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इसको लगा के छोड़ देंगे 2-2.5 महीने तक तो सारी की सारी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बहुत सारे हैं जो गाड़ी को बंद करने के बाद भी काम करते रहते हैं। तो आपको इसको निकाल के रख लेना है। तीसरा पॉइंट भी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बैटरी जो है उसको आपको डिस्कनेक्ट करके रखनी है, ताकि आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा इस्तेमाल ही ना हो पाए, ज़्यादा यूज़ ही ना हो पाए, पूरी की पूरी जो है वो ड्रेन ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। चौथा जो पार्ट है हमारा वो है हमारे टायर से रिलेटेड। मैं आपको पहले टायर ही दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब मान लो कि कंपनी आपको रिकमेंड करती है 35 PSI। ठीक है, बट आपको तो अपनी गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखनी है, खड़ी करके रखनी है। अगर आप इसमें सिर्फ 35 PSI करके रखेंगे तो टायर में जो हवा होती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें जितनी कंपनी रिकमेंड करती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही PSI आपको भरवा के रखनी है। जैसे अगर आप मान लीजिए आपकी कंपनी आपको 35 PSI बोलती है, तो आपको इसमें 42 PSI भरवा कर रखनी है। उससे क्या होगा कि आपके टायर जो है वो कटेंगे नहीं, वो कटने के चांस कम हो जाएंगे। और आपकी गाड़ी जैसे नीचे दब जाती, जैसे आपने कई गाड़ियों में देखा होगा कि खड़ी है और उसका टायर जो है सारे के सारे नीचे जमीन पर दब गए हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। तो इसलिए आपको जो है हमेशा, अगर आप अपनी गाड़ी को स्टोर करके रखना चाहते हैं, खड़ी करके रखना चाहते हैं, तो टायरों में हमेशा थोड़ी ज़्यादा PSI भरवा करके रखो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने पांचवें पॉइंट की। वो है आपकी गाड़ी की क्लीनिंग को लेकर के। ठीक है, आपको अपनी गाड़ी को बाहर से और अंदर से, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को आपको क्लीन करवा करके रखना है। एक्सटीरियर क्लीन करवा करके अगर आप उस पर कवर लगा देंगे ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, और इंटीरियर को क्लीन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि अगर मान लीजिए अपने इंटीरियर में कुछ खाना पीना खाया था, कुछ खाना पीना गिरा हुआ है, चिप्स वगैरह गिरे हुए हैं, बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने पूरे इंटीरियर को आपको क्लीन करके रखना है। क्योंकि अगर आपने इसमें खाना रखा तो आपको जो है इसमें चूहे आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो उसमें खाना गिरा कर रखा हुआ और चूहों को उसकी स्मेल आएगी तो वो आपके एसी के वेंट के थ्रू आपकी गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी गाड़ी को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से क्लीन करके रखें। बाहर से इसलिए करके रखें कि आपने पूरी गाड़ी चमका रखी है, उसके ऊपर आपने कवर डाल दिया, ठीक है, तो उससे जो है आपकी गाड़ी में जो सनरेज पड़ती है वो थोड़ा डैमेज कम पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कवर लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, ये था हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है हमारे साइलेंसर से यानी कि एग्जॉस्ट पाइप से रिलेटेड। आपको क्या करना है, अपने एग्जॉस्ट पाइप का जो एंडिंग पॉइंट होता है जहां से गैस या धुआं बाहर निकलता है, वहां पे आपको कोई कपड़ा वपड़ा जो है फंसा के रख देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने लंबे टाइम तक वहां पे गाड़ी को चलाना तो है नहीं, तो उसके अंदर से कोई चूहा या कीड़े मकोड़े गाड़ी के अंदर एंटर ना हो जाए साइलेंसर के थ्रू, इसलिए आपको वहां पे जो है अपना कपड़ा फंसा करके रखना है। पांचवा पॉइंट है हमारे एयर फिल्टर को लेकर के। आपने देखा होगा कि एयर फिल्टर के पास भी जो है वो क्या कहते हैं, एक वेंट होता है जिससे कि जो एयर फिल्टर है वो अपने तरफ अपने जो बाहर की हवा है उसको अंदर लेता है। ठीक है, और जो गंदगी होती है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और जो प्योर हवा होती है वो इंजन तक आती है। तो आपको क्या करना है, या तो अपनी गाड़ी में गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसको या तो आप किसी कपड़े से बांध दे या फिर उसके अंदर जो है ना कोई कपड़ा फंसा दे, जिससे कि कोई धूल मिट्टी या चूहा वूहा जो है उसके थ्रू गाड़ी के अंदर एंटर ना हो पाए। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे हैंड ब्रेक और गियर से रिलेटेड। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये देखो, ये हमारा गियर है और मैंने इसमें जो है गियर लॉक लगा करके रखा हुआ है। मैंने इसमें गियर लॉक इसलिए लगा कर रखा हुआ है क्योंकि मेरी गाड़ी चलती है, इसलिए मैंने गियर लॉक लगा कर रखा हुआ है। अगर आपको अपनी गाड़ी को खड़ा करके रखना है लंबे टाइम के लिए तो आपको इसमें गियर लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ट्राई करें कि आपकी गाड़ी जो है वो किसी प्लेन सरफेस में खड़ी हो, जिससे कि आपको गियर लॉक वगैरह लगाने की ज़रूरत या गियर इंगेज करके रखने की ज़रूरत नहीं है। उसी से रिलेटेड है हमारे हैंड ब्रेक्स। अगर आप अपनी गाड़ी को ट्राई करना कि किसी समतल जगह पे खड़ी करने की, अगर आप समतल जगह पे खड़ी नहीं करते हैं तो आप क्या करें कि अपना जो हैंड ब्रेक है उसको पूरा ना लगा करके, ठीक है, पूरा यूज़ ना करके आप उसको आधा ही यूज़ करें। इससे क्या होगा, अगर आप इसको पूरा लगा कर रखेंगे तो आपके जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसमें जो इसकी जो वायरिंग होती है, हैंड ब्रेक की जो वायर होती है वो पूरी की पूरी जो है ना वो डैमेज हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए या तो अगर आप के पास कोई समतल स्पेस नहीं तो आप या तो उसको आधा यूज़ करके रखें, पूरा यूज़ करके मत रखें। ठीक है, उसमें रस्टिंग वगैरह आने की भी दिक्कत होती है, इसलिए इसको आधा यूज़ करें। ट्राई तो यही करें कि आप जो है किसी पार्किंग के अंदर जहाँ पे छत हो या तो वहाँ खड़ी करें, या फिर अगर आप बाहर खड़ी करते हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको बाहर खड़ी करके रखनी होती है, तो आप इसको पूरा यूज़ ना करके सिर्फ आधा यूज़ करें। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ 8 पॉइंट्स जो मैं जो हूँ, अगर अब मैं कल को अपनी गाड़ी को लंबा खड़ा करता हूँ तो मैं इन पॉइंट्स का यूज़ करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।